नमस्कार दोस्तों, आज बातचीत करेंगे पानीपत शहर के अंदर चरमराई सफाई व्यवस्था को लेकर और जिस प्रकार से निर्माण कार्य चल रहे हैं, इन तमाम बातों को लेकर जो दावे पानीपत की नगर निगम की जो मेयर थी उन्होंने किए थे, उन दावों की पोल खोलती तस्वीरें आप तक साझा करेंगे। सबसे बड़े सवाल है, जिस प्रकार से पानीपत में सफाई व्यवस्था को लेकर 8 करोड़ रुपए तक खर्च किए जाते हैं, उस शहर के हालात आज भी बद से बदतर हैं। और जो दावे पानीपत नगर निगम की जो मेयर कोमल सैनी कर रही है, वो दावे खोखले नजर आ रहे हैं। उनके वार्ड के पार्षद की मैं पार्षद और उनके जो वार्ड में जो सुपरवाइजर, उनकी बातचीत हम आप तक साझा करेंगे। जिस प्रकार का व्यवहार उन लोगों का है और जिस प्रकार से सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की जो बातें कर रहे हैं, वो धराशायी नजर आ रही है। सबसे पहले तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आप तक साझा की जा रही है और ये वही आप तक सुनाने का प्रयास है। फोन उठाया, माइक उठाया, चल के यूट्यूब का वो करते उठा लेंगे। आप में जाइए, आप वार्ड में जाइए, वार्ड में जाके सफाई व्यवस्था का हाल पूछिए। ये शख्स, इनका नाम है अजय अंतिल। अजय अंतिल, आपको बता दें, अजय अंतिल जो है वो डीसी रेट पर कर्मचारी थे नहरी विभाग में, और डीसी रेट पर ये दो भाई काम कर रहे थे, एक अजय अंतिल और दूसरा अमित अंतिल। जब चुनाव में इन्होंने भरसक प्रयास किया कि मेयर कोमल सैनी के लिए प्रचार प्रसार किया और उनको जितवाया, उसके बाद मेयर सैनी ने जो अपना हक अदा किया, उनका सूद समेत जो उनका कर्ज उतारने का प्रयास किया। मेयर कोमल सैनी ने जब ये एचकेआरएन के में अंदर काम करते थे, उसी दौरान जब सरकार के द्वारा आदेश आया कि एचकेआरएन के जो कर्मचारी है उनको हटाया जा रहा है, तो इन दो भाइयों को भी हटा दिया गया था। मेयर महोदय ने इनको चुनाव में की हुई मेहनत का फल अदा करने के लिए इन दोनों भाइयों को जेडीएम कंपनी में और एक अन्य कंपनी में सुपरवाइजर की पोस्ट पर तैनात कर दिया। उसका आपने रिजल्ट देख ही लिया। जिस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं, तो उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस प्रकार से ये लोग अग्रेसिव हैं और इनके ऊपर जिन लोगों का आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद के चलते ये किसी से भी बदतमीजी कर सकते हैं और इनको एक तरीके से लाइसेंस दे दिया गया है। सबसे बड़ी बात है, जो सुपरवाइजर ये दावे कर रहा है कि उनके वार्ड में जाकर सफाई व्यवस्था को चेक कीजिए, जब हमने इस सफाई व्यवस्था को चेक किया तो धरातल पर ये दावे खोखले नजर आए। धरातल पर गंदगी के अंबार नजर आए, जगह जगह पर कूड़े के ढेर नजर आए, पर मेयर महोदय इनको कुछ भी नहीं कहेगी, क्योंकि इन्होंने चुनाव में मदद की थी। सवाल तो ये भी खड़े होते हैं, दबे आवाज में बात ये भी सामने आ रही है कि ये दो लोग जो हैं, अमित अंतिल और अजय अंतिल, एक मेयर के कान है तो दूसरे मेयर की आंख है। जिस आंख से मेयर देखती है, वो जो दिखाते हैं वही सबको दिखता है, और जिस जो भाषा मेयर के कानों तक पहुंचती है, यानी कि जो वो सुनाना चाहते हैं वही मेयर को सुनता है। सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि आवाज तो ये भी है कि जब कोई काम किसी से ना हो, वो व्यक्ति इन व्यक्तियों से जाकर के मिल ले तो वो काम तुरंत प्रभाव से हो जाता है। अब इसे या तो पैसे के लेन देन के चलते चक्कर कटवाए, जनता को चक्कर कटवाए जाते हैं, या फिर कुछ ऐसी सेटिंग है जिसके चलते यही लोग उस काम को करवा सकते हैं। एक सवाल है, ये सवाल इसलिए उठाने का प्रयास है कि हमने 2-4 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी जिसमें लिखा था नगर निगम, मेयर और कमीशन। कमीशन का मतलब ये था कि ये जो लोग हैं ये अनैतिक कार्य करते हैं, ये वो काम करते हैं जो काम कोई नहीं कर सकता। और मेयर महोदय ने या फिर मेयर के जो परिवार के लोग हैं, उन लोगों ने इन लोगों को सिर्फ इसलिए ही सुपरवाइजर की पोस्ट पर लगाया है कि वो जो भी ऐसे काम होंगे उन कामों को करने के लिए इन लोगों तो से संपर्क करे। और ये लोग काम करते भी हैं। कई तरह के ऐसे काम है जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता और जिनको बताया नहीं जा सकता। वो सारी साठ गांठ जो भी है इन्हीं के थ्रू होती है। पर सवाल ये है कि जो शपथ मेयर महोदय ने खाई थी कि बिना किसी भेदभाव के, और तमाम तरह की जो बातें उस शपथ ग्रहण समारोह में थी, तो वो बातें धराशायी नजर आ रही, क्योंकि जनता ने इसलिए मेयर महोदय को चुना था कि उनके काम होंगे और वार्ड साफ होगा, गलियां साफ होगी, शहर साफ होगा, शहर में चहुमुखी विकास होगा। पर अब भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, या तो उनमें क्वालिटी की कमी है या उनमें मटेरियल पूरा नहीं होता। ये तमाम तरह के सवाल है। ये तस्वीरें इसलिए दिखाने का प्रयास है कि जो दावे करते हैं कि हमने शहर को स्वच्छ बनाना है, हमने शहर को प्रगतिशील बनाना है, हमने शहर को सौंदर्यीकरण में सबसे नंबर पर ला करके छोड़ना है, ये दावे खोखले नजर आ रहे हैं। क्योंकि लगभग 6 महीने से अधिक समय हो चुका है मेयर महोदय का जो चुनाव
में जीतने के बाद और उसके बाद का जो अगर रिपोर्ट कार्ड की बात की जाए तो रिपोर्ट कार्ड 0 नजर आता है, क्योंकि मेयर महोदय ने कोई ऐसा काम नहीं किया, सिर्फ बुलडोजर चलवाए हैं, लोगों के थड़े तोड़वाए हैं, जिससे जनता परेशान हुई है। हालांकि OD1 का फॉर्मूला लागू किया गया था, पर उसमें भी विफलता ही हासिल हुई है, क्योंकि आज भी सड़कों पर लंबा जाम है। ये काम तो नगर निगम का है, पर पानीपत शहर से विधायक प्रमोद विज इसमें प्रयास करते रहते हैं। सवाल यह है कि जिन 2 लड़कों को पानीपत की नगर निगम की मेयर या फिर उनके परिवार के लोगों ने सुपरवाइजर की पोस्ट पर तैनात किया, और उसके बाद जिस तरीके का रवैया इन लोगों का है, तो उसको लेकर सवाल उठना लाजिमी है। क्योंकि जो सफाई व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये सफाई व्यवस्था की जब हमने वीडियो चलाई, जब हमने इस व्यक्ति के वीडियो को प्रसारित किया, तो लोगों ने भर भर कर कमेंट किए और ये कहा कि वार्ड के अंदर जो दुर्दशा है वो किसी वार्ड के अंदर नहीं हो सकती। ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि जो लोग दावे कर रहे थे कि वार्ड में जाकर के चेक कीजिए, जब हमने चेक किया तो धरातल पर ये दावे खोखले नजर आए हैं। अब देखना यह है कि पानीपत की नगर निगम की जो मेयर है कोमल सैनी, जो विधायक का चुनाव लड़ने के सपने देख रही है और उनके ससुर लॉबिंग कर रहे हैं, पर उसके बाद भी अगर धरातल पर सुधार नहीं होगा और जनता की नबज को मेयर महोदय नहीं समझ पाएगी, तो कहीं ना कहीं विधायक का जो चुनाव लड़ने का सपना है वो सपना ही ना रह जाए। पानीपत से अपने सहयोगी के साथ बोली ने 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।